सुदर्शन नगर में रामदीन नाम के एक बहुत ही सज्जन पुरुष रहा करते थे। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे और बहुत दान पुण्य भी किया करते थे। अजी सुनते हो, आपकी पूजा पाठ समाप्त हुई या नहीं? अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही है, अब इनको पूजा पाठ में और भी समय लगने लगा है। हाँ, आ ही रहा हूँ, बस हो ही गई मेरी पूजा। मुझे तो इस बुढ़ापे में भी बिल्कुल आराम नहीं है। मेरी सारी औलादें नालायक निकली। अरे भगवान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? अब इस बुढ़ापे में भी मुझे आराम नहीं मिलेगा क्या? अरे तो क्या करूं अब? हमारे 3 बेटे हैं, तीनों अपने अपने काम पे चले गए और बचे आप, इसलिए आपसे बोल देती हूँ। क्या पता क्या काम करते हैं, कुछ ढेला तो देते नहीं है घर पे। अरे काका, यह झोला उठा के कहाँ को चल दिए? अब का बताएं भैया, घर के पूरे काम तो हमारे मूड़े हैं, वे सब तो हमारी के करने पड़ते हैं। ठीक है काका, कम से कम जे बहाने थोड़ी बहुत आपको चलवो भी तो हो जाते है। अरे भैया, वैसे तो काका ने अपने समय में बहुत काम करो है, बहुत धन जोड़ के रख लो है काका ने अपने पास का है काका। ठीक है, अब हम थोड़ी सामान ले आए, नहीं तो तुम्हारी काकी सिर में चढ़ने लगे कि कहाँ इतनी देर हो गई। काका को देखा भैया, इनके सामने तो गांव का जमींदार भी पानी कम चाय है, पर चाचा का व्यवहार देखो कितना सरल है। और दान पुण्य के मामले में भी चाचा गांव में सबसे आगे रहते हैं। कितना दान करते हैं चाचा। हाँ, बिल्कुल सही कहा भैया आपने, और यही कारण है कि सारा गांव चाचा की इतनी इज्जत करता है। और चाचा के पास कोई भी मदद मांगने चले जाए, वह कभी उनके पास से खाली हाथ नहीं आता। बहुत सेवा भावी है चाचा। अरे कहाँ हो भगवान? लो, तुम्हारी सब्जियां आ गई। बहुत समय लग गया सब्जियां लाने में। फिर से कहीं दान पुण्य के काम में रुक गए थे क्या आप? मैं रास्ते में यह सोचते हुए आ रहा था कि क्यों ना अब घर की भागदौड़ अपने बेटों को सौंप दूं। हाँ, तो फिर क्या निर्णय लिया आपने? मेरे लिए तो मेरे तीनों बेटे ही एक समान हैं। मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझता। मेरे लिए तीनों एक उम्र के हैं, और जो मेरे द्वारा चालू किए गए दान पुण्य काम को आगे बढ़ाएगा, मैं उसे ही अपना सारा धन का खजाना दूंगा। आपको जो अच्छा लगे। रामदीन जी की बड़े बाजार में एक दुकान थी जो उनका सबसे छोटा बेटा देखता था, और उनके मंझले और बड़े बेटे दोनों मिलकर खेती का सारा काम देखते थे। मेरे जो जीवन भर की कमाई है, दुकान, मकान और खेती, वह तो पहले से ही तुम्हारे पास है, पर मैं जो दीन धर्म का काम करता हूँ, उसके लिए जो मैंने पैसा जोड़ा है, वह मैं उसे ही दूंगा जो सच में दान पुण्य का काम करे। पिताजी, तो आप इस बात का निर्णय कैसे करेंगे कि हम तीनों में कौन सच में दानी आदमी है और आपके धन को सही जगह इस्तेमाल करेगा? मैं जानता हूँ कि आप तीनों ही मेरे इस दान के काम को बखूबी करना चाहते हो, पर यह काम मैं उसी को सौंपूंगा जो मेरे द्वारा दी हुई परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी? आप तीनों जाओ और एक ऐसे धर्मात्मा आदमी की खोज करो जो ईश्वर में सच्ची आस्था रखता हो। आप लोगों को मैं 7 दिन का समय देता हूँ। जो पहले आएगा दान का काम वही करेगा। पिता की आज्ञा पाकर तीनों ही बेटे एक धर्मात्मा आदमी की खोज में निकल पड़े और 7 दिन बाद घर वापस लौट कर आए। आप तीनों को दिया गया मेरा समय आज समाप्त हो गया है। क्या आपको ऐसा एक व्यक्ति मिला? हाँ पिताजी, मैंने ऐसे ही एक धार्मिक आदमी की खोज कर ली है जो ईश्वर में सच्ची आस्था रखता है। वह रोज आराधना करते हैं, वह हर रोज गरीबों को खाना खिलवाते हैं, और उन्होंने बहुत सारी पाठशालाएं भी बनवाई हैं। और हाँ पिताजी, वह अपनी हर वर्षगांठ पर गरीब
लड़कियों की शादी भी करवाते हैं, इसलिए वह सुर्खियों में बने रहते हैं। पिताजी, मैं जंगल की तरफ गया हुआ था, वहाँ मुझे एक आश्रम दिखा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि यह आश्रम जो चलाते हैं वह एक सन्यासी है और उन्हें धन का कोई लोभ नहीं है। वह अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उच्च ज्ञान देते हैं और वह सेवन केवल फलों का ही करते हैं और उन्होंने सारे तीर्थ भी कर लिए हैं। मेरी नज़र में तो यही सच्चे आदमी हैं। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों ही सही कह रहे हो, ये भी बड़े धर्मात्मा हैं। अब बारी सबसे छोटे बेटे की थी, पर वह अपना मुंह झुकाए बस चुपचाप खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई धर्मात्मा आदमी नहीं मिला? क्षमा करें पिताजी, पर मुझे एक भी धर्मात्मा आदमी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही मैं जंगल की तरफ गया तो मुझे वहाँ पर एक निर्धन सा झोपड़ा दिखाई दिया, जहाँ पर एक गरीब पति पत्नी रहा करते थे। वह जंगल के जो पशु बीमार पड़ जाते थे या जो घावग्रस्त होते थे उनकी सेवा करते थे और वह गांव से जंगल की तरफ जाने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा, पानी, भोजन का प्रबंध भी किया करते थे। जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया और भोजन के लिए भी पूछा, और शायद मेरी नज़र में यही सच्चे धर्मात्मा है। बेटा, जो लाभ हानि, यश अपशय से दूर है और जो निस्वार्थ ही जीव मात्र की सेवा करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और वही सच्चा धर्मात्मा है। तुमने सच्चे ईश्वर प्रेमी की खोज की है, इसलिए मैं अपना सारा धन तुम्हीं को समर्पित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दान पुण्य के काम को तुम सदा आगे बढ़ाते रहोगी।